हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आप ये बोर्ड पर तमाम लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये आप लिख लें और इसे नोट कर लें। पिछले एपिसोड्स में मैं आपको दो टेंसेस के स्ट्रक्चर और उनमें यूज होने वाली वर्ब के फॉर्म और तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज ये थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका नंबर है, ये मैं आपको आज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट और प्रेजेंट का एक मिश्रण हुआ करता है। इसमें कोई भी काम होता है वो पास्ट में हो चुका होता है, और लेकिन प्रेजेंट और पास्ट दोनों मिलकर एक टेंस बनकर तैयार होता है, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे काम होंगे जो पास्ट में हो चुके होंगे, लेकिन उनका लेखा जोखा नहीं होगा कि कितनी देर पहले हुए हैं, एक सप्ताह पहले हुआ है या 8 दिन पहले हुआ है या अभी अभी हुआ है, इसका लेखा जोखा नहीं होता है। और इनकी जो पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है और चुकी है और चुके हैं आदि शब्द लिखे हुए होते हैं, यानी कोई काम जो है वो पूरा हो चुका होता है। जैसे आप कहें कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका मतलब है आपने खाना खा लिया है। या मैं ताजमहल देख चुका हूँ, तो आप ताजमहल देख चुके हैं, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं है कि आपने ताजमहल 8 दिन पहले देखा है कि 2 महीने पहले देखा है या अभी अभी देखा है। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के ऐसे वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर इसका जो हम जब अनुवाद करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सिंगुलर मैंने आपको बता दिए थे, जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम राम, मोहन वगैरह, तो वहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और जब फर्स्ट पर्सन यानी प्लूरल होगा, आई, वी, यू और दे, ये जब सब्जेक्ट हमारा होगा आई, यू, वी, दे, उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। ये आप लोग जानते ही होंगे, और ना जानते हो तो जान भी लीजिएगा। इसके पश्चात अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं आया है, नकारात्मक हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट को बढ़ा देते हैं। हैज़ नॉट, हैव नॉट बढ़ाया जाता है, हैजेंट या हैवेंट शॉर्ट फॉर्म है इनके। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी आई, यू, वी, दे हैं तो हैव नॉट का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी हों। इंटेरोगेटिव में भी सेम वही नियम रहेगा। सबसे पहले इंट्रोवर्ड रखेंगे। इंट्रोवर्ड आप जान चुके हैं, WH वाले, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ, इनको रखने के बाद आगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंट्रोवर्ड रखने के बाद हैज़ और हैव रखेंगे, और फिर इसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, थर्ड नंबर पर हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज़ रखेंगे,
और अगर प्लूरल है तो हैव रखेंगे, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। इसके पश्चात यदि क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तब जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, तब इंट्रो वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, फिर यहीं से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, हैज़ या हैव से वाक्य शुरू हो जाएगा और यही वाला स्ट्रक्चर काम करेगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, और चुका और चुकी वाले जो वाक्य हैं उनका स्ट्रक्चर ये है, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें थोड़ी सावधानी ये रखनी पड़ती है, इसमें जैसे ज़रूरी नहीं है कि चुका है चुकी ही आया हो, लिया है दिया है ऐसे भी अंत में आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैंने आपको बताया था। अगर कोई यही कह दे कि मैंने ताजमहल देख लिया है, तो वो भी देख चुका है, तब भी उसका जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेशन होगा। लेकिन अगर उसने कह दिया कि मैंने ताजमहल देखा, तो फिर इसका अनुवाद जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। फिर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो अब आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ कुछ लिखने के लिए और आगे। जैसे इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे किसी ने ये कहा कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ, या कोई भी काम जो आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये चुका निकला है, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट इसको किया जाएगा। मैं की अंग्रेजी सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार आई, और दूसरे नंबर पर ये आई आया है तो आई के साथ हैव रखेंगे, और आई हैव। इसके बाद थर्ड फॉर्म रखना है। थर्ड फॉर्म क्रिया का देखना, क्रिया देखना है ना, तो देखने की अंग्रेजी सी होती है, और सी का थर्ड फॉर्म सीन। आई हैव सीन। अब जो ऑब्जेक्ट बचा है वो रख देंगे आई हैव सीन दी ताजमहल। इस प्रकार से ये बात बनकर तैयार हो जाता है इस स्ट्रक्चर के साथ। अगर मान लीजिएगा यही होता, वह ताजमहल देख चुकी है या वह ताजमहल देख चुका है, वह ताजमहल देख चुका है, तब यहाँ पर खाली वह एक अंग्रेजी ही और तब हैव की जगह पर हैज आ जाता, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिर्फ वही सारी चीज़ें थर्ड फॉर्म रखा जाएगा। ही हैज सीन दी ताजमहल। इस प्रकार से इन वाक्यों की रचना होती रहती है। अब अगर कोई भी काम हो, उसमें अगर लास्ट में हाँ नहीं रखा है, तो पास्ट परफेक्ट में वो चला जाएगा। जैसे मान लीजिएगा यहीं पर कोई ये कहे कि मैंने ताजमहल देखा, तो मैंने ताजमहल देखा, देख इसमें भी चुका है वो, लेकिन ये जो है ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। यहाँ पर इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म रखा जाएगा, आई सा दी ताजमहल। तब इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जहाँ तक अगर है लास्ट में आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप कर देंगे, और अगर है यहाँ पर नहीं आया है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही उसको कन्वर्ट करेंगे।
पास्ट इंडेफिनिट अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसमें जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में होता है। और जैसे यही सेंटेंस कोई ये कहे कि मैंने कल ताजमहल देखा, मैंने कल ताजमहल देखा, मैंने कल ताजमहल देखा, तो कल चूँकि वो देख चुका है तो कल की अंग्रेजी स्टडी पास्ट में जाएगी। अगर हम इसको यूँ कर दें, आई हैव सीन द ताजमहल, यस्टरडे, आई हैव सीन द ताजमहल यस्टरडे, तो ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। इस प्रकार से हैज और हैव के साथ स्टरडे का प्रयोग नहीं होता है। स्टरडे सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही प्रयुक्त होता है। अगर इसको मैं इस प्रकार से कर दूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको सिर्फ इस प्रकार से करेंगे, आई सा दी ताजमहल यस्टरडे, आई सा दी ताजमहल यस्टरडे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। और अगर यहाँ पर है और बढ़ा दें तो फिर ये हैव सीन आएगा, लेकिन यस्टरडे नहीं आएगा। ये भी आप थोड़ा सा जान लें, ये सावधानी बरतने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, तो ये लिया है दिया है वाले सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट किए जाएंगे। मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, तो इस प्रकार से, या इसको कहें मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, तब भी बात एक ही है, या मैंने अपना पाठ याद कर लिया है तब भी एक ही बात है। तो वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होंगे। इसमें जो है जैसे अभी अभी की अंग्रेजी, पहले की अंग्रेजी, अक्सर ऑलवेज की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म से पहले ही लगाई जाती है। जैसे आप कहें कोई एक, मैं यह समाचार, इस पर एक बार जो है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका हूँ, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका हूँ। तो ये जो पहले की अंग्रेजी है थर्ड फॉर्म से पहले ही लगेगी। चुका देखिए निकल आया है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका हूँ। तो मैं की अंग्रेजी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था आई, और आई के तुरंत बाद स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। अब सुनना का अंग्रेजी जो है आप जानते होंगे हियर, और थर्ड फॉर्म होता है हर्ड। तो आई हैव, लेकिन यहाँ पर पहले की अंग्रेजी आपको लगानी होगी, आई हैव ऑलरेडी। ऑलरेडी माने पहले ही, आई हैव ऑलरेडी और हर्ड दिस न्यूज। यह की अंग्रेजी दिस होती है और समाचार की अंग्रेजी न्यूज होती है। आई हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज आ जाएगा। अगर आई हैव हर्ड ऑलरेडी दिस न्यूज तो ये गलत होता है। इसी प्रकार से अभी अभी की अंग्रेजी है, ऑफन है, प्रायः है। इस प्रकार की अंग्रेजी इसकी थर्ड फॉर्म से पहले ही लगाई जाती है। लास्ट में भी रख देते हैं। तो और तमाम ऐसे उदाहरण होते हैं जिनकी जो है लास्ट में भी रखते हैं अंग्रेजी। तो आप ये जो
आपने जो नोट किए हैं उसी के हिसाब से आप इसकी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कन्वर्ट करेंगे। और मैं आपको अब कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आप जो है अपने घर पर करना। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसी के आधार पर मैंने आपके लिए होमवर्क लिखा है। आप इन वाक्यों को नोट कर लें और फिर इनको ट्रांसलेट करके मुझको जो है भेजिएगा। आप लोग भी थोड़ा बहुत रिस्पांस दिया करें। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप इन वाक्यों को घर पर बनाने का प्रयास किया करें, तो आपको भी लाभ होगा और मुझको भी और पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। मुझको ऐसा लगेगा कि बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं। तो ये 7 सेंटेंस देखिए, 2 सेंटेंस तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस दे दिए हैं और 2 नेगेटिव दे दिए हैं और एक इंटेरोगेटिव 5वां जो है वो क्या से शुरू होने वाला है, और एक क्यों वाला दे दिया है और एक कैसे वाला दे दिया है। तो ये 7 सेंटेंस हो चुके हैं। इनको आप अपनी नोटबुक पर नोट करें और फिर इसके बाद जो है ट्रांसलेट करें और ऑनलाइन हमको भेजें। और इनमें थोड़ा हिंट आप ले लीजिएगा। अस्त या डूबना, सूर्य डूबने का अंग्रेजी सभी लोग जानते होंगे। SET सेट होता है। राइज माने उगना और निकलना होता है, उठना होता है, और सेट माने छिपना और डूबना होता है। सहायता करना की हेल्प्ड हो जाएगी। सदैव की आप ऑफन लगा देंगे, OFTEN ऑफन, ठीक है। और ये तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सरल है। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो बच्चे की अंग्रेजी सभी को आती है। और हैज़ नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। धूम्रपान, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है तो कभी की अंग्रेजी आप नेवर लगा देंगे, और धूम्रपान की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म में स्मोक्ड लगाएंगे। ही, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, ही हैवेंट या ही हैव नॉट नेवर स्मोक्ड, ये मैंने बता दिया है। और क्या राम ने अपना काम किया है, तो क्या के लिए हैज़ या है पहले लगाएंगे, और करना की आप डन लगा सकते हैं। राम ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा के अंग्रेजी सो लगाएंगे, ठीक है। और क्यों का अंग्रेजी पहले भाई लगाएंगे, फिर हैज रखेंगे, फिर राम रखेंगे, और करना का अंग्रेजी डन और फिर सो, भाई हैज राम डन सो। तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है, तो तैयारी की प्रिपेयर होती है, प्रिपरेशन आपने सुना ही होगा। कैसे का अंग्रेजी हाउ लगाएंगे, और परीक्षा के लिए फॉर द एग्जामिनेशन या फॉर द एग्जाम। तो इस प्रकार से मैंने आपको हिंट्स भी दे दिया है और आप इनको ट्रांसलेट करके ऑनलाइन भेजिएगा। फिर कल मैं आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। आप इनको तैयार करिएगा और ट्रांसलेट करके भेजिएगा। धन्यवाद।